बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 18 जुलाई लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, 2 दिन पहले जो अफगान सफ़ीर की बेटी का ड्रामा रचाया गया, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो गई कि अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा ही नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि इसके पीछे गैर मुल्की साजिश। आज जब उन अफगान सफ़ीर की बेटी सिलसिला को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया और सवालात के जवाब दिए तो वो कोई भी एक जवाब पर मुतमिन नहीं कर सकी। उसने 4 मुख्तलिफ टैक्सियाँ बदली। एक जगह से उसने लातलकी का इजहार किया तो जब उसके भाई और वालद को उस जगह की फुटेज रावलपिंडी कैंट की दिखाई गई तो उसने इनकार कर दिया, मैं यहाँ गई नहीं। तो इस पर उसके भाई आए हुए ने कहा कि आप तो कह रही थी मैं पिंडी नहीं गई, ये फुटेज में तो आप ही हो। जिस पर बहन भाई का एसपी सिटी इस्लामाबाद के दफ्तर में गर्मी सर्दी हो गई। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा ही नहीं किया गया। ये राह की एक चाल है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। इसने 4 टैक्सी ड्राइवर इस्तेमाल किए, जिनमें से हमने 3 हमारे हिरासत में हैं और एक की तलाश है। जबकि तफसीलात के मुताबिक जब उसकी फैमिली की मौजूदगी में एसपी सिटी इस्लामाबाद के दफ्तर में सवालात किए गए और उसको फुटेज दिखाई गई तो वो उसने उल्टा जवाब देने की बजाय कह दिया कि आप मुझे ही सवाल कर रहे हो। जब उनसे कहा गया कि आप इन जगहों पर गई तो उसने लातलकी का इजहार किया। जब वीडियो उन्हें दिखाई गई, सीसी फुटेज दिखाई गई तो सारे खामोश हो गए और गुस्से में उठकर तफ्तीशी टीम से तामुर करने की बजाय उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान सफ़ीर ने, अफ़गान उम्मत ने अपना सफ़ीर को, डेलीगेशन को वापस बुला लिया और कहा कि जब तक उनकी हिफाजत यकीनी नहीं बनाई जाएगी हम वापस नहीं आएंगे। जबकि इस सिलसिले में खौफनाक और तलकाहेद इंकशाफात सामने आए हैं। नादरीन, इसके झूठ का पर्दा उस वक्त चाक हो गया जब उस सिलसिला की मुख्तलिफ जगहों पे जाने की वीडियो सीसी सामने आई। उस पर सिलसिला भी खामोश हो गई और उसके अहले खाना ने भी कहा कि लगता है हमारी बेटी हमारे साथ झूठ बोल रही है, इसे तो अगवा किया ही नहीं गया। जब पुलिस ने चंद सवालात किए तो वो इस पर भाग गई। नाज़रीन, सिलसिला ने के घर वालों ने ये परसों जुमे वाले दिन तकरीबन 1:30 बजे अपने घर से निकली और वहाँ से जब अपने घर से निकली तो इसने उधर से F7 जाना था और वहाँ राना मार्केट में अपने भाई के लिए कोई गिफ्ट लेना चाह रही थी कि उर्दू बढ़ रहे हैं तहसीब बेकरी के साथ। उसके बाद ये जाती हैं मोहतरमा, उधर इनकी मौजूदगी साबित नहीं होती। जब इसका वाक़या की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और बच्ची को सामने बुलाया जाता है और जहाँ जहाँ उसकी मौजूदगी सीसीटीवी के ज़रिए पाई गई, तमाम सीसी कैमरों के ज़रिए, तो वो पहले निकलती है घर से। घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और दूसरी गाड़ी कोई इस्तेमाल नहीं करती, ब्लैक गाड़ी इस्तेमाल कर, टैक्सी इस्तेमाल करती है सिलसिला। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। नहायत मोतबर ज़राए के मुताबिक घर से वो पैदल निकलती है और रास्ते में से एक टैक्सी लेती है। टैक्सी से खड्डा मार्केट उतार देती है, वहाँ ये कुछ देर रहती है और फिर वहाँ से एक टैक्सी लेती है और पिंडी प्लाजा चले जाती है, रावलपिंडी कैंटी। उधर कुछ देर रहती है और ये वहाँ उसकी मशकूक एक्टिविटी होती है और इसके साथ कोई मर्द या दूसरा शख्स नहीं पाया जाता। इसके बाद इसकी जो सीसी फुटेज मिली, दामने कोच आती है तीसरी टैक्सी इस्तेमाल करके। दामने को भी इनकी मौजूदगी सीसी कैमरे के ज़रिए ज़ाहिर हो जाती है और वहाँ ये अपने भाई या अपने करीबी दी सबकतुल्लाह को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं, किसी ने मुझे अगवा कर लिया था, मैं इधर हूँ। उस पर उसकी फैमिली के लोग वहाँ जाते हैं, पुलिस मौके पर पहुँचती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उस वक्त पहला मौका पुलिस के सामने और अपने अहले खाना के सामने अफ़गान सफ़ीर की बेटी ये देती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ घर से खड्डा मार्केट गई थी, लेकिन
वीडियो रिकॉर्डिंग जो सीसी कैमरा टीवी मुख्तलिफ से मिली, उनमें उसके घर से निकलते हुए की फुटी, खड्डा मार्केट, पिंडी गखड़, दामने को और F7 की है। पिंडी जाने से वो साफ इनकार कर देती है। जब वो वीडियो पुलिस और दीगर अदारे उनको दिखाते हैं तो उस पे उसके घर वाले अपनी बेटी को सिलसिला से अपनी ज़ुबान में बच्चों में पूछते हैं, तो आप तो कह रही थी मैं पिंडी नहीं गई। नाज़रीन, ये जो अपने अगवा का उन्होंने ड्रामा रचाया है, ये कहा घर से 1:30 बजे निकली, जिसकी कन्फर्मेशन हो गई। जब हस्पताल पहुंची तो मगरिब का वक़्त था। 5 घंटे कमो बेशतर, 4.5 घंटे ये मुख्तलिफ जगहों पर घूमती रही, जिसे इसने अगवा का नाम लिया। जब इस मौके पर इससे पुलिस ने इन्हें कहा कि हमें फौरी तौर पर इसका मोबाइल दे दिया जाए, हम ताकि मुल्ज़मान को, ये जुमे वाले दिन की बात है और ये FI जो देती हैं दरख्वास्त, उस पर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। वो कहते हैं फ़ोन हमारे पास है ही नहीं, हम दे नहीं सकते, वो साथ ले गए हैं। अगले दिन, हफ्ते वाले दिन, फिर जब उससे पूछा जाता है तो वो टाल मटोल करते हैं और इतवार को जब वो पुलिस के पास सिर्फ थाना सिटी SP सिटी के दफ्तर बच्ची सिलसिला आती है अपनी फैमिली के साथ, तो वो फ़ोन देती है। फ़ोन में से सारा डाटा डिलीट कर दिया जाता है। इवन के इंस्टा फ़ोन पे जो उसकी गुफ्तगू हुई उसको डिलीट कर दिया जाता है, फेसबुक पे हुई उसको डिलीट कर दिया जाता है, और उसकी लोकेशन के ज़रिए बाद ऐसी जगह मिली जहां वो गई थी जिससे वो अपने बयान में मुनर्रफ हो रही है। पुलिस का कहना है कि ये सारी चीज़ें पहली दफ़ा बच्ची ने कहा कि मेरे से जिन्होंने अगवा किया है वो ले गए थे फ़ोन, अगले दिन वो फ़ोन दे देती हैं और उनमें सारी चीज़ें डिलीट होती हैं। और इसमें जिस रास्ते को उसने इस्तेमाल किया गया, CC कैमरे की तमाम फुटेज रिकॉर्ड में एक बड़ी फाइल की तौर पे उसे बच्ची को सिलसिला को और उसकी फैमिली को दिखाई जाती है, जिस पर वो अपनी पिंडी रावलपिंडी में 2 जगह मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार करती है और जिसकी फुटेज में नज़र आती है। इसमें 3 टैक्सियाँ इस्तेमाल करती है, किसी में भी ऊबर और यहाँ दूसरी नहीं करती, ब्लैक टैक्सी इस्तेमाल करती है ताकि उसका कोई रिकॉर्ड हासिल ना रहे। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ये राह की एक चाल है कि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने के लिए ऐसी भोंडी रास्ता अपनाया जाए जिसका हकीकत से वास्ता ही कोई नहीं। बच्ची ने जो कहानी बनाई है अपनी ही ज़बानी, वो उससे झूठी साबित हो गई है। जिन जगहों पर उसने कहा मैं गई हूँ वहाँ उसकी मौजूदगी नहीं पाई गई, और जहाँ वो गई है उसकी CC फुटेज निकल गई है, जबकि कहा जा रहा है कि एक लिंक इसमें क्लू मिस है जो आज शाम तक पुलिस के पास आ जाएगा। इस सिलसिले में वो 3 मुख्तलिफ टैक्सी इस्तेमाल करती है और दामने पहुँच के अपने ये मौक़िफ़ बनाती हैं कि मैंने वहाँ से किसी को बुला के अपने घर वालों को फ़ोन किया। जब पुलिस ने उसे कहा कि आपको अपने भाई का फ़ोन ज़ुबानी याद था तो उस पर फिर टाल मटोल करती रही। जब उन्होंने पूछा कि आपने किस आदमी से फ़ोन लिया तो उसका भी उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस उसका डाटा निकालती है तो वो सब कुछ डिलीट हो चुका होता है। नाज़रीन, में सवाल ये है कि उसके घर में उस वक्त 4 गाड़ियाँ खड़ी थी, उस घर से उन्हें गाड़ी पे क्यों नहीं गई? घर से पैदल इतनी देर चल के वो घर से निकलती है, F7 राना मार्केट से निकलती हुई पहले गिफ्ट के लिए जाती हैं और वहाँ से टैक्सी लेती हैं और उसके बाद दूसरी जगह पिंडी की तरफ चल पड़ती हैं। बकौल सिलसिला के कि वो टैक्सी में बैठती हैं तो 5 मिनट बाद टैक्सी किसी जगह पर रुकती है और आगे एक सीट पे फ्रंट पे अगला आदमी आके बैठ जाता है, तो वो उसको कहती है आप कौन हो, आप नीचे उतरो, आप क्यों आगे हो। सिलसिला पुलिस को बयान देती है, इंतज़ामिया को बयान देती है कि उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया जो फ्रंट सीट पे बैठा था और उसने कहा तुम फलां की बेटी हो, फलां की बेटी हो। उसके मुताबिक, सिलसिला के मुताबिक उसने इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। इस मौके पर सिर्फ इसकी मौजूदगी एक गिफ्ट सेंटर पर पाई गई। इसके अलावा जब वो ब्लू एरिया तहजीब के पास जाती है तो उसके बाद बिल्कुल होश में वो पिंडी के स्टेशन में पाती है, जबकि वो कहती है मुझे टैक्सी पे बैठने के 5 मिनट बाद अगवा कर लिया गया था और उसके 1.5 घंटे बाद वो सही सलामत पिंडी रेलवे स्टेशन पे होती है, जिसकी CC फुटेज घर वाले देखते हैं। उसके बाद इसकी एक मौजूदगी
सदर पिंडी पहुंच जाती है, जहां से इसकी मौजूदगी घूमते हुए सड़क पे आते जाते हुए और उसे दुकान में मुख्तलिफ आते जाते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, दूसरी बात ये बात है, इसका कहना था कि मुझे बेहोश कर लिया गया, जबकि हस्पताल वालों ने कहा जब लेकर गए तो ना तो इस पर तशद्दुद के निशान थे ना बेहोशी के निशान थे। एक खातून घर से एक सफ़ीर की बेटी निकलती है, डिप्लोमेट इंक्वायर से निकलती है, जिसके घर में लातदाद गाड़ियां हैं, वो ऊबर और नहीं इस्तेमाल करती। 5 मुख्तलिफ मकामात पर जाती है, जिनमें 2 का ज़ाहिर करती है और 3 ऐसे मकामात पर उसकी मौजूदगी सीसी फुटेज में वादिया हो जाती है, जिसमें वो जाने से इनकार करती है। तीसरा, जब वो मोबाइल देती है तो पहले कहती है मेरा मोबाइल वो ले गए। 2 दिन बाद जुमे का वाक़या होता है, इतवार को वो पुलिस के पास आती है और कहती है ये मोबाइल है और उस पर सारा डाटा डिलीट हो चुका है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ये एक राह की चाल है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, कि ताकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत शहर है, हम इसे बदनाम कर सके। इसीलिए फौरी तौर पर यह अशरफ गनी की साजिश है कि वो अपने सफारती अमले को वापस बुला लेते हैं, कि ताकि दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करेंगे उसकी बेटी अगवा हुई है। जबकि 26 साला सिलसिला के अपने बयान जो पुलिस के पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है और उसकी फैमिली में मौजूद है, वो अपने बयान से तजादात की दर्जनों मिसालें साबित आ रही हैं। जिन जगहों पर उसने जाने का दावा किया वहाँ उसकी मौजूदगी जाहिर नहीं हुई और एंड पर उसने ये दावा किया कि मुझे दामने को मार पीट कर हाथ पांव बांध कर फेंक दिया गया और मैंने अपने एक उधर राहगीर से उसके फ़ोन से अपने भाई को नंबर किया। तो जब उन्होंने पूछा आपने अपने भाई को नंबर पे किस नंबर पे फ़ोन किया, तो उसको अपने भाई का नंबर भी याद नहीं था। जब पुलिस ने कहा कि आपको अपने भाई का नंबर नहीं याद, तो एक अननोन बंदे से आपने फ़ोन पे बात क्या की, जिस पर वो गुस्से में आ गई और उसने कहा एक तो मुझे अगवा किया गया, मुझे मारा पीटा गया। नाज़रीन, पुलिस अफसरान जिन्होंने तफ्तीश की है उनका ख्याल है कि ये 5 घंटे अपनी मर्जी से 3 मुख्तलिफ 5 मुकामात पर आई गई, 3 जगह पर ये जाने का दावा करती है और ये कहती है कि मुझे वो जो मार्केट है जहां मैं घर से निकली थी पहली दफ़ा गिफ्ट लेने, जिसे खड्डा मार्केट कहते हैं, वहां से 5 मिनट बाद मुझे अगवा कर लिया गया और उसके बाद इसकी कैंट में मौजूदगी भी जाहिर होती है। अगर ये खड्डा मार्केट से अगवा हुई थी तो फिर 2 घंटे बाद रावलपिंडी कैंट में इसकी मौजूदगी कैसे हुई, दामने को कैसे पहुंची, उसके बाद चौथी मकामत पर क्या पहुंची। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने वादिया तौर पर और पुलिस का कहना है कि ये एक झूठी कहानी बनाई गई है, ना तो ये घर से निकली है, अपनी मर्जी से गई है, घर में जो गाड़ियाँ थी उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इसकी फ़ोन दिया है तो ख्याल ये किया जा रहा है कि ये फ़ोन उसके पास था ही नहीं, जो उसमें डाटा देखा गया तो उसमें सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी थी। और 3 ऐसे मकामात पर उसकी मौजूदगी सीसी कैमरे से जाहिर होती है जहां वो गई नहीं। तो इसका मतलब है अशरफ गनी ने राह के कहने पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये साबित करने की कोशिश की कि इस्लामाबाद कौमी दारुल हुकूमत से इसको अगवा किया, जिसे शेख रशीद ने इसे राह का एक साजिश करार दी है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए घटिया साजिश अपनाई गई है। और ख़ुद अपनी तफ्तीश के वीडियो बयान में सिलसिले ने इतने झूठ बोले जिसके बाद उन्हें यकीन हो गया है कि ये एक साजिश है। इस सिलसिले में तफ्तीशी अफसरान भी कहते हैं कि जो एक चौथा क्लू था वो भी हासिल कर लिया जाएगा, जबकि अफ़गान हुकूमत ने फौरी तौर पर अशरफ गनी ने अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया है कि ताकि दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सिलसिला और उसकी फैमिली के साथ की जाने वाली तफ्तीश के वीडियो रिकॉर्डिंग और अहम शवाहिद अफ़गान हुकूमत को दे दिए गए हैं, जिससे साबित होता है कि वो एक अगवा का सिर्फ ड्रामा रचाया गया। 5 घंटे उसकी मौजूदगी कहीं भी जाहिर नहीं हुई, 1.5-2 घंटे वो अपनी मर्जी से दाएं बाएं गई और इसको एक टोपी ड्रामा झूठा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाश प्रोपेगेंडा कहा गया है, जो पाकिस्तान को फैटफ में निकालने के लिए पिछले दिनों खुद इंडिया ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को फैटफ से नहीं निकलने देना। इस किस्म की चालें ऐसे लगता है अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए चालें चल रहा है कि पाकिस्तान में आम शहरी की ज़िंदगी महफूज नहीं, जबकि
सिलसिला का ड्रामा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बेनकाब हो चुका है। असल मुल्ज़मान सारे टैक्सी वाले जिनके साथ पहली दफ़ा गई थी पुलिस के पास है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी कि मगरिब और भारत पाक राह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कैसी झूठी, बेमकसद और बेपैरा की प्रोपोगंडा कर रहा है जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं। ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखनी है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।